हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग गणित विषय का लेसन प्लान बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर लिखा है सब्जेक्ट में हम लोग मैथ का लेसन प्लान बनाएंगे। तो मैथ टॉपिक आज वर्ग का बनाएंगे। छात्र, अध्यापक, अध्यापिका का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखिए। विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए गए उस विद्यालय का। आपका रोल नंबर, यहाँ डेट, जिस डेट को आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं। क्लास 4 के लिए है, आप 5th 6 के लिए भी बना सकते हैं ये लेसन प्लान, जिस पीरियड में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाइएगा। टाइमिंग 36 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हो जाएगा बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों के सोचने और समझने की शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, बच्चे वर्ग के बारे में जानेंगे, बच्चे वर्ग के क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण के बारे में जानेंगे। शिक्षण विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान, बच्चे लूडो, टीवी, क्यूब से परिचित हैं। शिक्षक शिक्षिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, यहाँ जिगजैग क्वेश्चन होता है। चलिए, बच्चों आपने कैरम बोर्ड देखा है? हाँ मैम, कैरम बोर्ड देखे हैं। कैरम बोर्ड में कितने किनारे होते हैं? 4। चारों ओर से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? अस्पष्ट उत्तर। अब बच्चों को आंसर नहीं पता है। उद्देश्य कथन में है, बच्चों आज हम लोग वर्ग का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए आगे पहले हम लोग देखेंगे वर्ग का परिभाषा। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ छात्र क्रियाएं बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बोर्ड कार्य में आप इसे ध्यानपूर्वक मतलब पूरा लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ फिगर बना के बच्चे को समझा दीजिए। फिर भुजा ए बी बराबर सी डी, ए बी ऊपर है, नीचे सी डी, और ए सी ऐसे है, ए सी बराबर बी डी। कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर है कोण डी बराबर 90 डिग्री। विकर्ण होगा ए डी, ऐसे आएगा ऐसे, और सी डी सी बी। चलिए, वर्ण का क्षेत्रफल, वर्णों के चारों भुजाओं से घिरे क्षेत्र को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर या हाफ ए डी स्क्वायर। वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई को ही वर्ग का परिमाप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिमाप 4a विकर्ण √2a। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते, समझते और कॉपी में नोट करते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में आप ये सब लिख दीजिए। अब एक प्रश्न हम बच्चों को हल करके दिखाएंगे। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और आयत निकाले। विकर्ण निकाले। यहाँ विकर्ण हो जाएगा। क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप 4a, 4 गुने 15 60 हो जाएगा। विकर्ण √2a बराबर 15, और फिर ये a इधर ही रह जाएगा और √2 इधर आ जाएगा। 15 × √2, जहाँ a बराबर भुजा है। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाठ पुनरावृत्ति में आप बच्चों से बच्चों आज हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ा, उसका क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, फिर कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा क्लास में ही। 16 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। अब गृह कार्य, बच्चों को हम होमवर्क दे देंगे। वर्ग के क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालें। मतलब ये आप 5 क्वेश्चन दे दिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप और विकर्ण निकालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।